अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? एंजलिन फूड सीक्रेट में वेलकम है आप सबका। और आज बहुत ही मज़ेदार मैं आपके लिए लाई हूँ चाट बूंदियों की रेसिपी लेके आई हूँ। तो वो आज बहुत ही मज़ेदार बनने वाली हैं। बिल्कुल कड़क बनेगी, अच्छी बनेगी, खस्ता बनेगी। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मेरे हर आने वाली खाने की नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिले। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए व्यूअर्स, अभी मैंने इधर 2 कप बेसन लिया है और ये अच्छी क्वालिटी का बेसन है और इसको मैंने छान के तो इस्तेमाल किया है। और सबसे पहले मैं अजवाइन डालूँगी। तकरीबन 2 चुटकी अजवाइन है मेरे पास। अच्छी तरह मसल के मैंने इसको डाल दिया। और ये ज़ीरा है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कम ये ज़ीरा है। इसको भी मसल के मैं डालूँगी अच्छी तरह। और इधर थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी मैं, ज़्यादा एकदम पानी नहीं डालूँगी क्योंकि फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा बेसन को। और देखिए ये सोडा है, मीठा सोडा, ये सिर्फ 2 पिंच डालूँगी, ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी क्योंकि ज़्यादा डालूँगी तो वो फिर जो हमारी बूंदियाँ बहुत मोटी मोटी हो जाएगी। मोटी बूंदियाँ अच्छी नहीं लगती, तो सिर्फ इतना ही बेकिंग मीठा सोडा जाएगा। हाथों का इस्तेमाल करूँगी ताकि अच्छी तरह इसका बैटर बने। और देखिए बस इधर मैं हल्दी डाल रही हूँ ताकि हमारी बूंदियों का कलर जो अच्छा सा आए। येलो हमें चाहिए थोड़ा सा। ये ऐसे हम इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे ताकि ये फ्लफ़ी सी हो जाए। 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छी तरह से इसको फ्लफ़ी कर लेना है। हाँ जी, और देखें तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और कितना मुलायम सा बेसन तैयार है। देखें ये बिल्कुल टूट नहीं रहा बेसन, जैसे थिकनेस से बह रहा है। और ये हमारा भी जो बैटर है ना वो बूंदियाँ बनने के लिए तैयार है। तो चलिए भी बूंदियों को फ्राई करना शुरू करते हैं। और देखें बस इस चीज़ से हम बूंदियाँ बनाएंगे, देखें। और जो फ्लेम है बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा फ्लेम पे इसको हम तैयार नहीं करेंगे। आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, चम्मच से भी कर सकते हैं। और देखिए बस ऐसे ऐसे इसको हिलाते जाना है ताकि सारी बूंदियों को एक जैसा टेम्परेचर मिले। बस इसको गोल्डन सा इस पर कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। और अभी मैं हाथ से करूँगी। और देखें अभी मैं ये कुछ हाथ से करूँगी। और एक तरीका मैंने आपको चम्मच के साथ करके दिखाया कि आप चम्मच से ऐसे कर सकते हैं, और दूसरा मैंने हाथ से भी आपको बता दिया है कि हाथ से भी हम ऐसे कर चम्मच का काम ले सकते हैं। देखिए ये मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़ियाँ, ये बूंदियाँ तैयार हुई हैं। आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। सारी बूंदियाँ तली जा चुकी हैं। आवाज़ आप इसकी सुन सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी बनी है ये। जिपलॉक बैग में डाल के इसको आप काफ़ी पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ये जिपलॉक बैग है, अभी इसमें मैं डालती हूँ सारी बूंदियों को। इस तरह आप बैग में इसको डाल लें। आप किसी चीज़ में भी डाल सकते हैं, किसी कंटेनर में डाल सकते हैं। इस तरह आपने पैकेट बना के रख लेने। आप किसी चीज़ में भी, कंटेनर में, किसी चीज़ में भी डाल के आप रख सकते हैं। और बिल्कुल आप ये रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, कोई आप फ्रीज़र में नहीं रखेंगे। बस इसको रूम टेम्परेचर पे आपने रख लेना है और महीना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। तो चलिए इसके साथ ही, और ये रमज़ान कब था ना,
और रमज़ान के महीने में तो ये बहुत ही इजी ये काम होते हैं जो हम करके रख सकते हैं। तो पूरा महीना इन बूंदियों को, दही फुल्कियों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अगर आपको मेरे इस दही फुल्कियों की ये वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको, दही फुल्कियों को शेयर करें ताकि हर किसी के लिए आसानियाँ पैदा हों, क्योंकि जो घर में हम चीज़ बनाते हैं वो बाहर से हमें मिल नहीं सकती। तो इसलिए घर में ये चीज़ें बनाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें। तो सब्सक्राइब किया भी करें, करवाया भी करें, फ्रेंड्स और फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। तो इन मज़ेदार फुल्कियों को खूब इंजॉय करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दही फुल्कियों की रेसिपी कैसी लगी है। तो अगली खाने की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।